नमस्कार दोस्तों, सर्जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो कि आपका एग्जामिनेशन होने वाला है अभी आरआरसी जीडीसीई के। तो इसमें देखिए, जो भी जेई एएलपी टेक्नीशियन के जो एग्ज़ाम आपके हुए थे प्रीवियस ईयर का, तो उन सब के जो है क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन का लेवल जो आपका किस तरीके था और आपको जो है किस तरीके से आगे आपको तैयारी करनी चाहिए। और देखिए दोस्तों, हमने जो है आपका एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए जैसे कि आपका जनरल अवेयरनेस का जो कंप्लीट पीडीएफ नोट्स है, ये जो है प्रिपेयर कर दिया है। और ये जो है आपका जेई जो कि एग्जामिनेशन होने वाला है एएलपी का, टेक्नीशियन का, जीडीसी के, तो सभी के लिए जो है आपका हेल्पफुल रहेगा। इसमें आपको देखिए जो है आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साथ में जो स्टैटिक जीके, सारे पोर्शन को कंबाइन करते हुए हमने जीके का जो पोर्शन आपको पूछा था वो सारा चीज़ हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ जाके इसको बाई कर सकते हो। और देखिए, इसके साथ में जो है करंट अफेयर का भी जो पीडीएफ हमने आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ है। और ये जो है आपको जून 2023 तक हमने अपडेट कर दिया है। और बाकी जैसे ही आपका मंथ प्रोग्रेस होगा तो उसी अकॉर्डिंग आपको हम अपडेट करते ही आपको प्रोवाइड करते जाएंगे पीडीएफ भी। कोई भी आपका डाउट रहता है आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो, आप लोग पीडीएफ के रिगार्डिंग। तो ये जो हमने हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए ही बनाया हुआ है। तो और इसके साथ में ये तो आपका जैसे कि जीके का पोर्शन आपका हो जाएगा, और जो जेई के लिए उसके लिए भी हमने इन्वायरमेंट का, कंप्यूटर का और फिजिक्स और केमिस्ट्री का, इन सभी के लिए जो है हमने कोर्स जो है पीडीएफ बनाया हुआ है। तो आप लोग जो है अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो कम समय में, क्योंकि जो है आपको एक जगह पे सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी सफिशिएंट रहेगा आपका। तो चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। और देखिए, ये जो है आपका सेट बाय सेट रहेगा, हम आपके पास ये लाते रहेंगे रेगुलर इंटरवल पे। तो देखिए, क्वेश्चन आपका जैसे कि ये करंट अफेयर्स आपका ये पूछा गया हुआ था उस समय जब प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। तो देखा हुआ था क्वेश्चन आपका कि हाउ मेनी मेडल्स डिड द इंडिया विन इन द जकार्ता पालमबर्ग 2018 एशियन गेम्स। तो देखिए, 2018 में जो एशियन गेम्स जो हुए थे, तो उसमें जो है भारत ने कितने मेडल जीते थे। तो उस समय देखिए जो हुआ था, तो 69 टोटल मेडल जो है भारत ने जीते थे। लेकिन देखिए, अब आपका जो गेम्स जो होंगे आपके, तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आपका जो आएगा तो आपको याद रखने ही होंगे। अब जैसे कि देखिए, 2018 का तो ये था आपका जकार्ता में हुआ था आपका पालमबर्ग में। लेकिन जो अगला है आपका 2023 में ही होना है, जो कि 2022 में शेड्यूल किया गया था, लेकिन उसको देखिए कोरोना वायरस पेंडेमिक के चलते जो है अब पोस्टपोन कर दिया गया था, इसको 2023 में कर दिया गया हुआ है। तो ये जो 19वां एडिशन है आपका, तो ये जैसे कि चाइना के हांगझांग में ये आपका होने वाला है, जो कि ये शेड्यूल है, अभी हुआ नहीं है। तो ये जो है आप लोग याद रखना इन सब का। इसके अलावा जो है जितने भी देखिए आपका और भी गेम जो होते हैं, जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स है, इसका भी न्यू अगला कहाँ पे होने वाले हैं, तो इसमें जो भी आपके रहते हैं फैक्ट्स, ये सारा देखिए करंट अफेयर वाले पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। तो ये सारा चीज़ हमने अपडेट करते हुए पूरा प्रोवाइड कर दिया है। तो क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से आएगा, तो ये जो चीज़ है आप लोग इजिली कर लोगे। तो पूरा आपको जो है मिल जाएंगे आपको करंट अफेयर वाले पीडीएफ के अंदर में। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ड द अलाई दरवाज़ा इन 1311 इन दिल्ली। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि किसने जो है अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, जो कि दिल्ली में है आपका ये 1311 ईस्वी में। तो देखिए, इसका जो है राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी आपका हो जाएगा ये। तो देखिए, जो अलाई दरवाज़ा है, जो कि साउथर्न गेटवे है कुतुब मोस्टली, जो कि एक मतलब कि जो मॉस्क्यू है आपका ये। और ये जैसे कि कुतुब कम्प्लेक्स के अंदर में ही है आपका ये, जो कि दिल्ली के अंदर में है। तो ये जो है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये बनाया गया हुआ है, 1311 ईस्वी में ये बनाया गया हुआ था। तो देखिए दोस्तों, ये जो पोर्शन है आपको जो कि जीके वाला पीडीएफ है, उसमें हमने दिया हुआ हिस्ट्री में आपको शॉर्ट में आपको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट जो कि टॉपिक्स हैं आपके, वो सारा हमने इसमें दिया हुआ है। तो एटलीस्ट आप लोग एक बार उसको अच्छे से कवर करना, आपको देखिए सारे जो टॉपिक्स है कवर आपका हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं हम लोग, तो कौन से रूलर का, जैसे कि उनका कितना शासन रहा था, कितने वर्ष तक का रूलर कौन थे उसके, और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या हुए थे उनके समय में। तो ये सारा चीज़ आपका दिया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर दिया हुआ है आपका यहाँ पर कि जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का है, तो इसने जो है अक्वात और जो कि मॉस्क्यू है, उसने इन्होंने निर्माण इसका करवाया था दिल्ली में। और साथ में 2.5 दिन का झोपड़ा जो है अजमेर में, ये भी इन्होंने करवाया था। और साथ में जो है और भी देख सकते हो आप लोग कि इल्तुतमिश है, इसने जो है दिल्ली सल्तनत को, इसने जैसे कि मंगोल के जो रूलर था उस समय चंगेज खान, तो उसके इन्वेजन से इसने इन्होंने जो है बचाया था। और भी जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स है आपके, ये सारा चीज़ आपको दिया हुआ है। इम्पोर्टेंट जो चीज़ है सिर्फ वही वाला चीज़ इसमें देखिए दिया हुआ है।
तो आप लोग जो है इनसे अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। अब जैसे कि देखिए क्वेश्चन में आपका यही पूछा गया था, अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड ही था कि जो वहाँ पे था आपका अलाई दरवाजा जो था उसका निर्माण किसने करवाया था, जो कि ये एंट्रेंस है कुतुब मीनार का, तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये बनाया गया हुआ था। तो इस तरीके से देखिए बाकी और भी जो इम्पोर्टेंट जो रूलर्स है उनके समय में क्या हुआ था, उनका पीरियड कितना था, तो ये एटलीस्ट जो आपका रहेगा शॉर्ट फॉर्म में, और जो इम्पोर्टेंट रहेंगे उतना तो आपको करना ही होगा, क्योंकि देखिए पूरा कंप्लीट पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री अगर आप लोग कंप्लीट करने जाओगे बुक से तो काफ़ी समय आपका वो ले लेगा, लेकिन अगर आप लोग पीडीएफ से करते हो तो आपको कम समय में प्रिपरेशन हो जाएगा। हमने जो है सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लिया हुआ एग्जाम को देखते हुए इतना भी कर लेते हैं आप लोग, तो देखिए आपका अच्छे से प्रिपरेशन तो हो ही जाएगा। फिर पूरा कंप्लीट इसमें देखिए दिया हुआ है, आप लोग कर सकते हो अपना इससे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि हु अमंग द फॉलोइंग बिसाइड्स द विराट कोहली ऑन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2018 में। देखिए 2018 में जो जैसे कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो होते हैं तो ये हर साल दिए जाते हैं स्पोर्ट्स के कैटेगरी में। तो उस समय देखिए विराट कोहली और साथ में जब मीराबाई चानू को दिया गया था। तो ये तो आपका जैसे कि पुराना हो गया, लेकिन करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो जैसे कि अगर बात करते हैं हम लोग करंट की, तो जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है जो कि ये 2022 में दिया गया, 2023 का भी दिया नहीं गया हुआ है। तो आपका जैसे कि आपको प्रीवियस 1 ईयर का तब प्रिपेयर करके जाना ही होगा। तो देखिए जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है आपका, तो ये दिया गया है 2022 के लिए, तो ये शरद कमल को दिया गया है जो कि ये टेबल टेनिस के ये खिलाड़ी है। टेबल टेनिस के खिलाड़ी है यहाँ पर ये। और देखिए जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है आपका, तो ये जो है एक तरीके से जो पर्सन स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन अपना देता है तो उनके लिए जो है ये अवार्ड दिया जाता है। यानी कि जो स्पोर्ट्स होता है एक्चुअली में ये आपका ऑनर है, भारत सरकार के द्वारा ये दिया जाता है। और इसमें जो है रिवार्ड के रूप में 25 लाख रुपए कैश दिए जाते हैं। और पहली बार जो ये अवार्ड दिया गया था तो ये जो है 1991-92 में ये दिया गया था। तो जो भी आपका इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स रहेंगे आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो वो सारा चीज़ हमने जो है पीडीएफ में दिया हुआ है। जैसे कि ये तो आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे दिए गए तो है ही, इसके साथ में देखिए और भी दिए थे जैसे कि अर्जुन अवार्ड हो गया, द्रोणाचार्य अवार्ड हो गया। तो इन सभी का जो डिटेल्स है आपको यहाँ पे मिल जाएगा इसके अंदर में। इन सबको भी आप लोग देख लेना। अर्जुन अवार्ड जो है आपका, तो ये भी जैसे हर वर्ष दिया जाता है। तो ये जैसे कि दिया जाता है आपका, ये भी एक तरीके से जो पर्सन अचीवमेंट करता है स्पोर्ट्स के अंदर में, जो अपना योगदान कोई देता है, तो उसके लिए ये दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए अगर बात करते हैं 2022 की, तो इसमें सीमा पुनिया को दिया गया, लक्ष्य सेन को दिया, अमित पंघाल और अंशु मलिक, इन सबको और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो ये फेमस जो होते हैं जो हाईलाइटेड पर्सन जो रहते हैं तो उनसे क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो आप लोग जो है देख लेना, पीडीएफ में आपको ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा अच्छे से। आप देख सकते हो द्रोणाचार्य अवार्ड भी जो है ये भी इसके बारे में आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है आपका यहाँ पर कि द बुक वी द पीपुल वॉज रिटन बाय। तो ये बुक्स एंड ऑथर से आपको क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन आपका जैसे बुक्स एंड ऑथर से भी पूछा ही जाता है एग्जामिनेशन में। तो देखिए जो बुक है आपका वी द पीपुल, तो ये जो है एन ए, ये जो है आपको लिखा गया है एन ए पालखी वाला के द्वारा ये लिखा गया हुआ है। तो ये देखिए नानी पालखी वाला है इसका नाम आपका है। तो देखिए जो बुक्स एंड ऑथर्स है आपका, वो चाहे आपका किसी भी समय का लिखा गया हो तो वो तो आपका पूछा ही जाता है एग्जामिनेशन में। लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट जो हाईलाइटेड जो बुक्स हैं जो एंशियंट से रिलेटेड भी आपके दिए हुए हैं, तो ये आपको पूरा कंप्लीट लिस्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे पीडीएफ के अंदर में। तो देखिए जैसे कि मुद्रा राक्षस की बात करते हैं तो इसके जो ऑथर है तो वह है विशाख दत्त है। और पद्मावत जो है तो इसके जो ऑथर है तो वह है मलिक मोहम्मद जैसी। और फिर आपका देखिए अगला आपका अभिज्ञान शकुंतलम, इसके जो ऑथर है तो वह है कालिदास है। उस तरीके से आप यहाँ पे और भी बहुत सारा देख सकते हो, जैसे कि आपका दिया हुआ है बुद्ध चरिता, तो ये इसके जो ऑथर है तो है अश्वघोष है। रजा तरंगिनी के इसका है कल्हान है, अष्टध्यायी के पाणिनि है। तो इस तरीके से देखिए पूरा आप लोग देख सकते हो, पूरा कंप्लीट यहाँ पे कराना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये आपका क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। तो बाकी ये आप लोग जो है इन सबको याद कर सकते हो, आपको पीडीएफ में ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का ये कब अडॉप्ट किया गया था। तो यहाँ पे देखिए बात कही जा रही है अडॉप्शन की सिर्फ। तो ये जो हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को। तो इस दिन जो है हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा जो है अडॉप्ट किया गया था। लेकिन जैसे जो एग्जैक्ट जो फोर्स में जो आया था तो ये 26 जनवरी 1950 को आया था ये।
तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। और देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्माता थे तो किस तरीके से कब क्या हुआ था, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स जितने भी हैं आपके, तो ये सारा चीज़ आपको जो है पॉलिटी वाले पोर्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जो है इससे अपना कर सकते हो। यहाँ पे देखिए सारा चीज़ आपका दिया हुआ है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए भारत का, तो ये पहली बार किसने दिया था जैसे करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण करने के लिए आइडिया दिया था, तो ये एम एन रॉय ने दिया था। इसके साथ में जो है आप लोग पूरा देख सकते हो यहाँ पे इवेंट जितने भी हुए हैं इनसे रिलेटेड, तो वो जो है पूरा कंप्लीट आपका इसके अंदर में दिया हुआ है। अब जैसे कि बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि जैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब सेटअप हुआ था, इसमें कितने मेंबर थे, और इसके साथ में जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे कब कब, तो ये सारा चीज़ जो है आपको इसके अंदर में मिल जाएगा। तो आप लोग जो है इससे अपना कर लेना, यहाँ पे दिया हुआ रहेगा सारा चीज़। देखिए आपको क्वेश्चन पीडीएफ से ही आपको मिलेगा देखने को ही, जितने भी इम्पोर्टेंट आपके जो टॉपिक्स है, जितने भी आपके सब्जेक्ट जैसे होते हैं जीके के, फिजिक्स केमिस्ट्री, तो आपका जैसे साइंस का पोर्शन है वो तो अलग से पूछेगा ही आपका, लेकिन जो जीके में आपका रहता है पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स का, और साथ में जो आपका है स्टैटिक जीके का, तो ये सबको देखते हुए हमने एक इक्विवेलेंट पीडीएफ में दिया हुआ है सारा चीज़। अब अगला देखिए क्वेश्चन, इसमें जैसे हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया हुआ था कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को लोकेटेड। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो देखिए इसका आपका राइट आंसर पेरिस हो जाएगा आपका, यानी कि जो यूनेस्को है तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। तो देखिए जो इसका फुल फॉर्म होता है आपको ये भी याद रखना है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का, जिसका देखिए मकसद रहता है यहाँ पर कि ये जो है वर्ल्ड पीस को प्रमोट करना और साथ में जो है सिक्योरिटी को प्रमोट करना। तो इसमें जैसे बहुत सारे इंटरनेशनल कॉपरेशंस होती है यहाँ पर, जैसे कि कोई एजुकेशन में अपना योगदान देगा, कोई आर्ट्स में, साइंस में, कल्चर में, ये सारे योगदान देते हैं इनसे। तो पूरे देश को मिल, पूरे जितने भी देश होते हैं सभी मिल के इसमें भागीदारी निभाते हैं अपना। तो इसका जो यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपका पेरिस में है। तो देखिए इस तरीके से बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पे, तो उनका हेडक्वार्टर आपका क्वेश्चन से घुमा फिरा कर पूछा ही जाता है। तो हमने देखिए यहाँ पे भी जो है पूरा कंप्लीट लिस्ट तैयार किया हुआ है, और ये सारा आपको जो है पीडीएफ में भी मिल जाएगा। तो देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इनसे क्वेश्चन आपका बनता है। तो यहाँ पे लिस्ट आपका दिया हुआ है। जैसे बात करते हैं हम लोग यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका जो हेडक्वार्टर तो ये न्यूयॉर्क में है। और अगला आपका फिर है यूनिसेफ है, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, ये भी से भी क्वेश्चन आपका आता है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, तो इसका जो हेडक्वार्टर तो भी न्यूयॉर्क में है। इसके अलावा देखिए अगला आपका है यूएनएफपीए, यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसका जो है ये भी न्यूयॉर्क में ही है। अगला आपका यूएनएसी है, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, ये भी न्यूयॉर्क में ही है आपका। फिर इसके बाद देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ जो है आपका, या फिर जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, इन दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। और फिर देखिए अगला आपका जेनेवा में जितने भी हेडक्वार्टर हैं आपके, तो इन सब का है हेडक्वार्टर जेनेवा में, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कमेटी ऑन द रेड क्रॉस, या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर जो है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इन सब का हेडक्वार्टर जेनेवा में है आपका। और वहीं पे जैसे यूनेस्को की ही बात करते हैं जो कि पूछा गया था आपका, तो इसका पेरिस में है। अगला आपका है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है आपका, तो इसका वियना में है, जो कि ऑस्ट्रिया की ये राजधानी है। और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी आपके दिए गए हैं हेडक्वार्टर आपके, जैसे कि आपका ओपेक का है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, तो इसका जो है वियना में है। अगला आपका है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका जो हेडक्वार्टर है तो वो लंदन में है। इनफैक्ट लंदन में जो और हेडक्वार्टर हैं जैसे कि आपका कॉमनवेल्थ नेशन का, एमनेस्टी इंटरनेशनल का, तो इन सब का हेडक्वार्टर लंदन में है। अगला आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका जो है रोम में है। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं नाटो का, जो कि बहुत सारे देश शामिल है इसके अंदर में, तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसल्स में। नेक्स्ट देखिए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसका जो है बर्नी में। तो इस तरीके से आप और भी पूरा देख सकते हो, यहाँ पे सभी का दिया हुआ है, आप लोग इन सबको याद कर लेना। आपको पूरा देखिए क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना एग्जामिनेशन में, तो वो आपको जो है कंटेंट आपको पीडीएफ से ही मिल ही जाएगा। क्वेश्चन आपका जो है लगभग आपको इन्हीं में से ही देखने को मिलेंगे, अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करते हो ये जो पीडीएफ दिया हमने उससे भी, तो आप लोग का देखिए मार्क्स एच में भी अच्छा आएगा। इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इसके अंदर में, जितने भी इम्पोर्टेंट है आपके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आईयूसीएन का, यूएनएपी का, यूएनएचएससीआर का,
इसके अलावा यूएनडीपी का, तो सभी का हमने कंप्लीट लिस्ट यहाँ पे तैयार किया हुआ है, कोई भी चीज़ आपका छूटेगा नहीं इनसे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि उस्ताद अमजद अली खान इज़ फेमस फॉर प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो उस्ताद अमजद अली खान जो है, तो ये कौन से जैसे कि इंस्ट्रूमेंट का प्ले करने के लिए फेमस है। तो देखिए इसका आपका राइट आंसर सरोद आपका हो जाएगा। तो उस्ताद अमजद अली खान जो है, तो ये एक इंडियन क्लासिकल सरोद प्लेयर है ये। और ये जो है अपने क्लियर और फास्ट, जैसे कि ये एक हरा तान जो होता है, तो उसके लिए ये जाने जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जितने भी फेमस जो म्यूजिशियंस हैं, मतलब जो अपने इंस्ट्रूमेंट और जो रहते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उनके, और जो पर्सन एसोसिएटेड है उनसे, इसका भी लिस्ट हमने पूरा तैयार किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में। जैसे संतूर की बात करते हैं हम लोग, तो इसके जो फेमस पर्सन है तो वह पंडित शिव कुमार शर्मा। अगला फ्लूट की बात करते हैं, यानी कि जो बांसुरी होता है, तो इसका है हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। तबला का जो फेमस जो है इसके है, जैसे जाकिर हुसैन है, अल्लाह रखा खान है, सबीर खान है, और पंडित किशन महाराज है। सरोद की बात करते हैं तो इसके अलाउद्दीन खान है, अली अकबर खान है, और अमजद अली खान है। शहनाई की बात करें तो इसके हैं बिस्मिल्लाह खान जो फेमस है। अगला देखिए सितार की बात करते हैं तो इसके देखिए पंडित रविशंकर है, और फिर शाहिद परवेज खान है, जो कि यही देखिए सितार से पूछा गया था आपका। सारंगी की बात करते हैं तो इसके देखिए शकूर खान और पंडित राम नारायण है। बीना की बात करते हैं तो इसका देखिए आयरंगी समरसेंद्रम, और दूसरा आपका दो स्वयं अयंगर। और फिर इसके बाद देखिए एक और आपका होता है मोहन बीना, तो इसके हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट, जो कि ये मोहन बीना के इन्वेंटर भी हैं ये। वायलिन की बात करते हैं तो इसके जो फेमस जो पर्सन है जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, तो वो है एम एस गोपाल कृष्णन। और उसके बाद देखिए अगला आपका है मृदंगम का है, इसके है के वी प्रसाद है, और मैंडोलिन का है इसके यू श्रीनिवासन है। गिटार के जो फेमस जो पर्सन है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो प्ले करते हैं, तो वो है आपका ब्रजभूषण काबरा। वोकलिस्ट जो कि कर्नाटिक म्यूजिक के लिए, इसके हैं आपके एस राधा कृष्णन, श्रीनिवासन अय्यर, और एम एस सुब्बुलक्ष्मी। अगला देखिए वोकलिस्ट की बात करते हैं, जो कि हिंदुस्तानी म्यूजिक के लिए, तो वो है भीमसेन जोशी और पंडित जसराज। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट है जो कि आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पूरा चीज़ आप लोग देख रहे हो कि क्वेश्चन जो है आपका इन्हीं में सही टॉपिक से आपके पूछे जा रहे हैं, जो हमने को कंटेंट में प्रोवाइड किया हुआ है। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए इसी तरीके से आगे भी जो है हम आपको प्रोवाइड करते ही रहेंगे प्रीवियस ईयर जीके का जो क्वेश्चन है आपका, क्योंकि देखिए पूरा डिटेल में जीके पढ़ाना इस तरीके से संभव तो नहीं है। लेकिन प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं हुए आपके, तो वो जो है हम आपके सामने लाते रहेंगे, जिससे कि आपका इसी से ही जो कॉन्टेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट का, वो आपका एक ओवरव्यू मिल जाए, और यहीं से जो है कुछ पोर्शन आपका तैयारी हो जाए। और बाकी आप लोग पीडीएफ से अपना प्रिपरेशन करते रहो, तो आपको कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोग का जो इजीली जो मार्क्स है अच्छा ही आएंगे। अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो एटलीस्ट आप लोग अपना जो है टाइम दे सकते हो पढ़ने में, पीडीएफ से भी करके तो भी आपका हो जाएगा। क्योंकि देखिए पूरा बुक पढ़ने जाओगे तो उसके लिए तो आपके पास उतना टाइम तो होता ही नहीं है, क्योंकि आपको अपना वर्क भी करना होता है, उसके बाद आपको तैयारी करनी है। तो एटलीस्ट आप लोग पीडीएफ से ज़रूर कर लेना, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सारा चीज़ अच्छे से दिया हुआ है, एक ढंग से विस्तृत ढंग से बनाया हुआ है हमने। तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे जो है आप लोग अपना तैयारी अच्छे से कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।